क्या आपको पता है विश्व में आज महिलाओं में होने वाली कैंसर में सबसे ज़्यादा खतरनाक सर्वाइकल कैंसर अर्थात गर्भाशय का जो मुख जो कि वेजाइना में खुलता है उसमें हो रहे कैंसर के कारण में होता है। किंतु राहत की बात यह भी है कि यदि इसका निदान यदि हम इसकी जांच शुरुआती दौर में ही कर लें तो इसका पूर्णतः उपचार भी संभव है। तो आइए हम लोग सर्वाइकल कैंसर से संबंधित कुछ बातों को बहुत गंभीरता से समझ लें। लगभग प्रत्येक महिला को यह मासिक धर्म होता है, तो इसलिए इस मासिक धर्म में हो रही गड़बड़ियों को तो जैसा कि हमने कहा कि पूर्ववत पहले ही यदि थोड़ी सी ही शुरुआती तौर पे ही अगर गड़बड़ियाँ शुरू हो रही हैं तो हम डॉक्टरी सलाह ले लें, परंतु इसके साथ ही 25 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को समय समय पर अपने एक विशेषज्ञ डॉक्टर की जांच के द्वारा एवं एक पैप स्मीयर नाम की जांच होती है उसे कराकर हमें समय समय पर यह आभास ले लेना होगा कि क्या हम इस सर्वाइकल कैंसर की ओर बढ़ तो नहीं रहे। पर अगला सवाल आता है कि इसे हम कैसे जानें और समझें। तो कुछ तथ्य इससे संबंधित हैं, जैसे कि यदि पति के साथ संबंध बनाते वक्त दर्द का आभास होना, बदबूदार या असामान्य योनि से स्राव होना जिसे वाइट डिस्चार्ज या श्वेत प्रदर भी कहते हैं। इसी तरह से यदि आपको असामान्य रूप से ब्लीडिंग हो रही है, तनाव या कसाव महसूस हो रहा है, तो आप शीघ्र इस विषय में सतर्कता बरतें। रिसर्च से यह पता चल चुका है कि एक HPV वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वही सबसे मुख्य कारण होता है इस सर्वाइकल कैंसर का। तो आजकल इसके वैक्सीन्स भी निकल चुके हैं जो कि 9 से 14 वर्ष की बिटिया जिनका अभी माहवारी शुरू भी नहीं हुआ है उनको यह वैक्सीन यदि हम समय पर लगा दें तो ये आजीवन इस खतरनाक बीमारी से मुक्त हो सकती है। प्रकृति ने महिला के शरीर का निर्माण इस तरह किया है कि उसके जो पेशाब करने की अवस्था और जो योनि द्वार और जो गुदा द्वार हैं तीनों ही लगभग थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित हैं और इसी तरह से एक द्वार से निकला हुआ स्राव किसी दूसरे द्वार को इन्फेक्ट कर सकता है यानी संक्रमित कर सकता है। जैसे यदि आपको बार बार पेशाब हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, बदबूदार या गाढ़े रंग का पेशाब आ रहा है, उसकी कुछ बूंदें जो हैं वो योनि द्वार में भी जा सकती हैं और वो योनि द्वार से होते हुए आपके यूट्रस को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं। सिमिलरली यदि किसी व्यक्ति को या किसी महिला को यदि उसके पेशाब में तकलीफ़ होने के साथ साथ यदि उसके योनि द्वार से भी स्राव आ रहा है तो वो योनि द्वार का स्राव जो है वो पेशाब वाली रास्ते में जाकर उसके किडनीज़ को भी अफेक्ट कर सकता है या उसके निचले हिस्से में जाकर उसके खाद्य नली को भी अंदर से संक्रमित कर सकता है। अर्थात हम लोग पेशाब में हो रहे इन्फेक्शन जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं कि पानी पिएंगे तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा से पानी डाल देंगे तो ठीक हो जाएगा। इसको भी हल्के में नहीं लेना है हमें। अब हमने यहाँ तक कारणों की विवेचना तो कर ली, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? है, बेशक है। सबसे पहला उपाय है साफ़ सफाई यानी कि हाइजीन को मेंटेन करना। जब भी एक महिला अगर कभी बाथरूम यूज़ करने जाए तो उसे हमेशा एक नियम अपने लिए बना लेना चाहिए कि फ्रंट टू बैक हम लोग कहते हैं कि सामने से लेके पीछे तक स्वच्छ पानी से उसे साफ़ करें। जब यदि वो माहवारी की अवस्था में हो तो प्रत्येक 4 घंटे में कम से कम वो अपना पैड जो है वो बदल ले। तो यही साफ़ सफाई या जेनाइटल हाइजीन जिसे कहते हैं ये एक मूल मंत्र है। और साथ ही साथ कभी भी पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करते वक्त सतर्क रहें आप। देखा होगा आपने कि हमारे जो हिंदुस्तानी इसको इंडियन टॉयलेट बोलते हैं जिसमें हम उकड़ू बैठकर पेशाब करते हैं तो हमारे शरीर का कोई भी अंग वहाँ पे स्पर्श नहीं करता है तो वहाँ के क्रॉस इन्फेक्शन हमारे पास नहीं आ पाते हैं। किंतु आज के समय में जो कमोड बन गए हैं उन कमोड में यदि आप बाथरूम करने जा रहे हैं वो भी पब्लिक टॉयलेट में जहाँ अन्य कई प्रकार के लोग उस टॉयलेट का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसी अवस्था में आप सावधान और सतर्क रह के अपनी साफ़ सफाई वाली अवस्था का अवश्य ध्यान रखें। यह तो हो गई पहली विधा। दूसरी विधा, आप समय समय पर ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट जिसे स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ कहते हैं उससे मिलें, जांच कराएं। यदि आपके शरीर में स्वास्थ्य संबंधी कोई भी तकलीफ न भी हो रही हो और यदि आपकी आयु 35 वर्ष के पार हो चुकी है तो आप समय समय पे अवश्य एक बार जांच कराएं। और एक बहुत अच्छी बात
कि इस समस्या से निपटने के लिए जिस वैक्सीन का इजाद हो चुका है, हम अपने आस-पास, पड़ोस, घर परिवार में अपनी बेटियों को इस वैक्सीन से ज़रूर अवगत कराएं और इस वैक्सीन का उपयोग करके इस सर्वाइकल कैंसर नामक खतरनाक बीमारी से अवश्य बचाएं। हमारा अस्पताल श्री अमृतम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि आम्रपाली सोसाइटी पचमढ़ी नाका के पास में स्थित है, हम अपने अस्पताल में इन सभी तरह की बताई गई बीमारियों से संबंधित इलाज एवं बहुत अच्छे से उसका रख रखाव और संधारण की व्यवस्था समझाते हैं। हमारे यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एवं बताई गई तमाम पैथोलॉजी की जो टेस्ट और सोनोग्राफी की सुविधा है वो मुहैया कराई जाती है। बेशक आप निसंकोच आकर किसी भी वक्त हमारे अस्पताल में आकर इस समस्या का निवारण समझ सकते हैं।